सुनिए जी, आपको एक बात बताऊं। आ गई तो मुझे परेशान करने के लिए। अरे यार सुन तो लो। बोलो। तुम्हें पता है मैं अपने स्कूल में ना मैथ में टॉपर थी, टॉपर। अच्छा। अगर तुम भी थोड़ा बहुत पढ़ लिए होते ना तो आज किचन का काम नहीं कर रहे होते। हमको सिखा रिया है। अच्छा, तो तुम्हें अपने पढ़ाई के मैथ से बहुत घमंड है ना। हाँ, एक सवाल पूछूं? पूछो पूछो। अगर 500 ग्राम पनीर 100 रुपए का है तो आधा किलो पनीर कितने का होगा? इतना छोटा सा क्वेश्चन, बच्चों वाला। ठीक है, फिर भी मैं आंसर दे देती हूँ। 50 रुपए का। तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे होने से अच्छा ना मैं अनपढ़ ही सही हूँ, और किचन के काम में भी सही हूँ मैं। बात तो सही है। सुनो, हाँ? लोग कह रहे हैं कि 2026 में दुनिया खत्म हो जाएगी। अरे ऐसे कैसे खत्म हो जाएगी? कूलर वाले ने तो 2028 तक गारंटी दी है। उठाओ, पड़ोसन का फोन आ रहा है। नहीं, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अरे उठाओ और मेरे सामने बात करो। हेलो। मुझे चील के अंडों की रेसिपी पूछना है, क्या मेरी भाभी जी से बात हो जाएगी? हाँ हाँ, लीजिए, मेरे पास ही में है। हेलो जी, सबसे पहले चील के अंडों को 2 घंटे के लिए पानी में डुबो लीजिए। ये लो, पड़ोसन का फिर से फोन आ रहा है। अब उठाओ भी और मेरे सामने बात करो। हाँ। हेलो। क्या मेरी भाभी जी से बात हो जाएगी? मुझे सूट की शॉप का एड्रेस पूछना है उनसे। हाँ हाँ, लीजिए, पूछिए, मेरे साथी तो हैं। हेलो, कपड़ों की शॉप, उसके लिए ये लो फोन। हो गई पड़ोसन से बात? हाँ। हेलो। हाँ, तो समझ गई कि अगर मैं फोन 10 सेकंड के बाद उठाऊं तो समझ जाना कि मेरी बीवी मेरे आसपास है। हाँ, समझ गई। हाँ, और बार बार मुझे फोन ना करना, वरना मेरी बीवी शक करेगी। ओके जानू। हाँ, ओके, बाय। अच्छा सुनिए, हाँ बोलो। 40 के बाद गर्लफ्रेंड रखनी चाहिए या फिर नहीं रखनी चाहिए? 40 के बाद? हाँ। अरे दिमाग खराब है क्या? मैं तो कहता हूँ ना 30 के बाद ही गर्लफ्रेंड नहीं रखना चाहिए। अरे 30 गर्लफ्रेंड कैसे संभालेंगे यार? 30 सिम कार्ड लो, इतने सारे खर्चे, मतलब पूरी जिंदगी तो ऐसे ही निकल जाएगी यार। आप कहाँ थे जानी बाबा? उठाओ, पड़ोसन का फोन आ रहा है। नहीं, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अरे उठाओ और मेरे सामने बात करो। हेलो। मुझे चील के अंडों की रेसिपी पूछना है, क्या मेरी भाभी जी से बात हो जाएगी? हाँ हाँ, लीजिए, मेरे पास ही में है। हेलो जी, सबसे पहले चील के अंडों को 2 घंटे के लिए पानी में डुबो लीजिए। ये लो, पड़ोसन का फिर से फोन आ रहा है। अब उठाओ भी और मेरे सामने बात करो। हाँ। हेलो। क्या मेरी भाभी जी से बात हो जाएगी? मुझे सूट की शॉप का एड्रेस पूछना है उनसे। हाँ हाँ, लीजिए, पूछिए, मेरे साथी तो हैं। हेलो, कपड़ों की शॉप, उसके लिए ये लो फोन। हो गई पड़ोसन से बात? हाँ। हेलो। हाँ, तो समझ गई कि अगर मैं फोन 10 सेकंड के बाद उठाऊं तो समझ जाना कि मेरी बीवी मेरे आसपास है। हाँ, समझ गई। हाँ, और बार बार मुझे फोन ना करना, वरना मेरी बीवी शक करेगी। ओके जानू। हाँ, ओके, बाय। बेबी, इस बार बर्थडे पे तुम्हारे गोवा चले? हाँ बेबी। बीच पे मैं और तुम हाथ पकड़ के चलेंगे मस्त। हाँ, और पानी की लहरें हमारे पैरों से टकराएंगी। हाँ, और मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम भी लेके आऊंगा। हाँ, मेरी फेवरेट वाली। फिर पानी के अंदर हम जैसे ही जाएंगे थोड़ा रोमांटिक माहौल हो जाएगा। फिर मैं इधर उधर देखूंगा, फिर तुम्हारे पास। एक सेकंड, तुम इधर उधर क्यों देख रहे थे? अरे इधर उधर मैं इसलिए देख रहा था क्योंकि मुझे तुम्हें किस करना थी। तुम मुझको किस करने के पहले इधर उधर इसलिए देख रहे थे, जो बिकनी में लड़कियां घूम रही थी ना, तुम उनको ताड़ रहे थे, फिर मुझे किस करते? अरे कुछ भी बोले जा रही हो यार, ऐसा नहीं है। अच्छा समझ गई, तुम मुझे किस करने के पहले बिकनी में लड़कियों को देख करके मूड बना रहे थे। तुम्हारी सोच ही गंदी है, गंदे आदमी। अरे रुको, अभी तो हम वहाँ गए भी नहीं है, फिर भी लड़ रही हो तुम। पर तुम जाके करोगे तो यही ना। अरे सुनो, मुझे ना तुम्हारे जैसे नीचे आदमी के साथ गोवा जाना ही नहीं है। बेबी।
बाबू अब जाने भी दो लड़ाई को। आपको पता, एक खुशहाल जिंदगी के लिए मियाँ बीवी का रिश्ता गहरा होना चाहिए। लेकिन अगर बीवी तुम्हारे जैसी हो तो उसके मियाँ को बहरा होना चाहिए। शादी के 15 साल हो गए, तुम मुझे कभी भी हनीमून पे नहीं लेके गए, लेकिन मुझे अब जाना है। शादी के 15 साल बाद अचानक हनीमून की तुम? मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है, मुझे जाना है तो बस जाना है, कह दिया मैंने। क्यों भाई, शादी के 15 साल बाद इसे अचानक याद कैसे आई हनीमून की? कहीं इसने मेरी सुपारी तो नहीं दे दी? भगवान क्या बाय बाय टाटा गुड बाय गया। ओ देवी, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? कुछ ऐसा वैसा मत सोचना। तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम जो कहोगी वो करूंगा, जैसे कहोगी वैसे रहूंगा, लेकिन ये दिमाग में बेफालतू के फजूल मत ज्यादा ना चैचा मत किया कर, समझी? अपने घर का शेर हूँ मैं। हाँ तो मैंने कब मना किया? तू शेर नहीं है, बस उसमें अब दुर्गा सवार हूँ। बाबू अब जाने भी दो लड़ाई को। आपको पता, एक खुशहाल जिंदगी के लिए मियाँ बीवी का रिश्ता गहरा होना चाहिए। लेकिन अगर बीवी तुम्हारे जैसी हो तो उसके मियाँ को बहरा होना चाहिए। ज्यादा ना चैचा मत किया कर, समझी? अपने घर का शेर हूँ मैं। हाँ तो मैंने कब मना किया? तू शेर नहीं है, बस उसमें अब दुर्गा सवार हूँ। बेबी ये ड्रेस देखो। यार तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि पैर मत हिलाया करो, अब शगुन होता है। क्या आप सगुन होता है? घर में मुसीबत आ जाती है। यार कुछ भी। लो आ गई मुसीबत। रुको देखता हूँ, तुम तो और बात का बतंगड़ बनाती हो। बेबी कौन है? सासू माँ। आई है। बाबू चलो एक दूसरे की तारीफ किया जाए। यार मुझसे ये तो नहीं होता। अरे चलो ना किया जाए। चलो ठीक है, पहले तुम करो। पहले तुम नहीं, पहले तुम करो। अच्छा चलो ठीक है, मैं ही करती हूँ। बाबू तुम मेरे कितना ख्याल रखते हो, मुझे हमेशा शॉपिंग भी कराने ले जाते हो, हमेशा तुम मेरे लिए अच्छी अच्छी चीजें भी बनाते हो, टेस्टी सा। तो तुम मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखते हो। बाकी हस्बैंड अपने वाइफ की ख्याल ही नहीं रखते, तो मेरा बहुत ख्याल रखते हो। कितने अच्छा है ना बाबू ना। अब तुम करो, करो ना। मुझसे झूठ नहीं बोला जाता। भाई साहब इसको बोलते हैं कि